सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार, चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली के टैक्स पेयर एमसीडी पर मेहरबान पहली तिमाही में जमा कराए 1113 करोड़, मेयर सली ओबराय ने किया यह दावा। दिल्ली नगर निगम पार्टी टैक्स कनेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई वर्ष बाद चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में दिल्ली वालों के लिए दिल खोलकर एमसीडी में प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया गया। इस बार पिछले साल की तुलना में पहली माह में ही 418 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है। दिल्ली की मेयर सली ओबराय ने इसे एमसीडी की बड़ी उपलब्धियां करार देते हुए कहा कि अब दिल्ली के टैक्स पेयर्स को भरोसा है कि अगर वो एमसीडी को पैसा देंगे तो इसके इलाके में विकास करने को बढ़ावा मिलेगा। एमपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जैन समाज संत बोले सरकार सुन ले, जीतना न सके लेकिन हार जरूर सकते हैं। विधायक बोले संत राजनीति में न पड़े। जैन तीर्थों को लूटे जाने, जैन तीर्थों पर अतिक्रमण किए जाने। क्या हमने इस सरकार को इसलिए चुना था कि हमारे तीर्थ का विध्वंस किया जाए? पहले अपने शिखर जी पर आंच नहीं उठी, अब हमारे गुमटी गिर पर आंच उठने लगी है। ऐसा करते करते क्या कोई तीर्थ क्षेत्र ही नहीं बचेगा हमारा? ये सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो आप भी सरकार का साथ नहीं देंगे। हरियाणा में लागू नहीं होंगे दिल्ली मेट्रो के रूल। गुरुग्राम फरीदाबाद में शराब लेने पर होगी कार्रवाई, दूसरे राज्य से लाने की परमिशन नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो में सफर के दौरान शराब की 2 बोतलों ले जाने की छूट का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश यानी दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतलें हरियाणा में लाने वाले लोगों को पुलिस से सम्मान करना होगा। हरियाणा में सिर्फ यहाँ के ही एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होंगे। इसके अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिए। ऑनलाइन गेम से दोस्ती कर नोएडा पहुंची पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते इंडिया आई। 1.5 महीने से युवक के साथ रहती थी। ऑनलाइन गेम से नोएडा के युवक ने पाकिस्तानी महिला से दोस्ती कर ली, फिर 3 साल तक बातचीत होती रही। करीब 1.5 महीने पहले महिला 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते नोएडा आ गई। यहाँ युवक उसे लेकर किराए के मकान में रहने लगा। युवक पाकिस्तानी महिला को पत्नी बनाया था। इस बात की भनक LIU को लग गई। LIU ने महिला को पकड़ने के लिए दबिश दी, मगर उससे पहले ही वह बच्चों को लेकर फरार हो गई। शरद पवार 17 रैली में बोले नई शुरुआत करेंगे। 5 जुलाई को एनसीपी की मीटिंग बुलाई, कहा हमारे कुछ लोग भाजपा की चाल का शिकार हो गए। एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार सोमवार को गुरु पूर्णिमा के दिन 17 के कराड़ में अपने गुरु सीएम यशवंत राव चावड़ा की समाधि पर पहुंची और श्रद्धांजलि दी। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकार को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा। 24 परगना में टीएमसी कैंडिडेट के पिता की हताहत, पुलिया में भाजपा नेता का शव। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में गोलीबारी और विस्फोटक से 3 लोगों की जान चली गई है। 24 परगना में टीएमसी कैंडिडेट ने पिता की हताहत कर दी है। मुरीदाबाद जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। वहीं 24 परगना में ही क्रूड बम को विस्फोटक में एक व्यक्ति की हताहत हो गई। DDA का बड़ा फैसला, पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत फ्लैट के आवेदन को मिलेगा यह फायदा। दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट आवेदनों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत आवेदकों की मांग पर फ्लैट को आपस में जोड़ने की इजाजत देना है। इतने ही नहीं, फ्लैट पर आकर पढ़ाने में छूट प्रदान करने के लिए DDM ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वर्तमान में चल रही स्कीम के अंतर्गत 2 फ्लैट को आपस में जोड़ने की भी इजाजत दे दिया है। दिल्ली सीएमओ का आरोप, सीएम के फैसले पलट रहे नौकरशाह। LG ऑफिस ने किया यह दावा। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली पर थोपे गए अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आशंकाएं अब सच साबित होती दिखाई दे रही है। सीएमओ का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले सही आशंका जताई थी कि अध्यादेश लागू होने से मंत्रियों के ऊपर नौकरशाहों का शासन हो जाएगा। अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर गठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठकों में नौकरशाहों के मनमाने रवैये के साफ होता जा रहा है कि यह प्राधिकरण मात्र एक दिखावा बनाकर रह गया है। दिल्ली एम्स में AI की मदद से होगा इलाज, कम समय में मिलेंगे रोगों से छुटकारा। शुरुआती नतीजे रहे सफल।
देश के अलग अलग क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को बढ़ावा देने पर काम किए जा रहे हैं। वहीं अब मेडिकल क्षेत्रों में भी चिकित्सकों द्वारा मरीजों के इलाज में इसकी मदद ली जा रही है। शुरुआती नतीजे भी काफी उत्साहजनक रहा है। दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट विभाग में 50 लगभग ग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए AI का ट्रायल किया गया, जिसकी मदद से 1 महीने में उन मरीजों को रोग से बहुत हद तक निजात दिलाने में सफलता पाई गई है। दिल्ली में फिर निकला सीलिंग का जिन्ना, 128 अवैध दुकानों की लिस्ट तैयार, 66 को नोटिस जारी, अब सिर्फ इसका इंतजार। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई सालों से बार सीलिंग का जिन्ना निकल सामने आ रही है। यह एक ऐसा जिन्ना जो हर बार कई दुकानों को सील कर देते हैं। हालांकि सीलिंग की कार्यवाही के बाद MCD अधिकरण को कई तरह की परेशानी और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद MCD में एक बार फिर सीलिंग की नई लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट में 128 दुकानों को नाम शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ED की याचिका, कारोबारी समीर महेंद्रू जमानत मामले में हस्तक्षेप से किया है इनकार। दिल्ली लीकर स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली अखबारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन संशोधन मामले में शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को दी गई 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली वर्तमान निदेशालय की याचिका पर सोमवार को विचार करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल MV राजू ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में खुदाई पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध, MCD और अन्य एजेंसियों ने इस वजह से लिया है बड़ी फैसला। राजधानी दिल्ली में MCD और NCDMC ने 30 सितंबर को प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर किसी भी प्रकार की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह रोक 30 सितंबर तक लगाई गई। यह आदेश उन योजनाओं पर लागू भी होगा जिसमें खुदाई की इजाजत मिली हुई है। यही वजह की कई योजनाओं पर अमल के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किए गए हैं। NDMC ने उन ठेकेदारों और एजेंसी को खोदे गए गड्ढों को समतल करने की हिदायत दी है जिसे विभिन्न कारणों से खोदा गया है। दिल्ली वालों को उमस से जल्द मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक बारिश की आशंका, जाने IMD का अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली के लोग बारिश के बाद भीषण उमस से परेशान हैं। रविवार को अभद्रता का स्तर ज्यादा होने की वजह से लोग सुबह से देर रात तक परेशान रहे। अब लोग यह पूछने लगे हैं कि दिल्ली में बारिश कब होगी। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अगले 5 दिनों तक बारिश का सामना करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पार्टी मुख्यालय पर केंद्र द्वारा दिल्ली में लगाए गए अध्यादेश के प्रतियों को जलाएंगे। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस ऐलान के बाद से दिल्ली में बयानबाजी का दौर जारी है। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से इसे ड्रामेबाजी बताया गया है और कहा गया है कि आम आदमी पार्टी अपने अधिकारियों को विभाग में जबरदस्ती बैठना चाहती है। बगावत करने वालों पर एनसीबी के एक्शन, अजित पवार समेत अन्य नेताओं को पार्टी ने किया बर्खास्त। महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान के बाद राजनीतिक उठाक पटक जारी है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बगावत करने वाले विधायकों पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने इन विधायकों को बर्खास्त करते हुए कहा कि पार्टी के प्रतीकों को इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में विपक्षी एकता पर सर्जिकल स्ट्राइक, 27 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार का 8 बार जिक्र। बिहार पर अब सबकी नजर। कुछ दिन पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। कांग्रेस, एनसीपी, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना सहित तमाम दलों ने बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। विपक्षी दलों की इस महामिलन के खतरे को बीजेपी भांप रही थी। राजनीतिक में अवधारणा की अहम भूमिका है। वोटों के जिस कुल योग को विपक्षी लोकसभा चुनाव 2024 जीत की कुंजी मार रहे थे, बीजेपी ने महाराष्ट्र में उसी पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इरादे जता दिए हैं। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका कर दी है खारिज। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को दिल्ली में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय मामले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बेनईपल्ली और विनय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर बड़ा अपडेट। अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे अजित पवार। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को ज्वाइन करने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार और राज्य मंत्री छगन भुजबल सोमवार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मंत्रालय से बंटवारे पर बातचीत होगी। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए
9 विधायकों के संग रविवार को सरकार में शामिल हो गए थे। उसी दिन राजभवन में सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई है।